नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बेहद अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जी जान से लगे हुए होंगे। दोस्तों, एक बार घड़ी का टाइम देखेंगे आप सभी तो कितना हो रहा है। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे 9 बज रहे हैं ना। तो सभी स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है यस सर, 9 बज रहे हैं। और हम रात को 9 बजे क्या कराते हैं भाई, आपको एनालिसिस कराते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से आपके लिए रात 9 बजे एनालिसिस लेकर हाजिर हुआ हूं। और स्टूडेंट्स, जैसे कि आज 25 तारीख है, तो आज का तो भाई कोई एग्जाम नहीं था दिल्ली पुलिस का। 25 को नहीं है, 26 को नहीं है और 27 को नहीं है, यानी कि इन 3 दिन आपका एग्जाम नहीं है। तो स्टूडेंट्स, मैं कई दिन से थोड़ा सा बिजी था। आप सभी को पता ही है कि मैं आउट ऑफ सिटी गया हुआ था, इसलिए आपका एनालिसिस नहीं हो पाया। तो स्टूडेंट्स, मैं कल का यानी कि 24 तारीख का आज आपको एनालिसिस कराने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी मेरी आपसे गुजारिश है, जो आपसे हमेशा मेरी आपसे गुजारिश रहती है कि भाई अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी पता लगे कि दिल्ली पुलिस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, स्टार्ट करते हैं आपसे 24 तारीख को तीनों शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तीनों शिफ्ट का मैं एनालिसिस कराने वाला हूं संपूर्ण तरीके से, और आपको पता होना चाहिए कि तीनों शिफ्ट में आपसे क्या क्या पूछा गया है। चलिए स्टूडेंट्स एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपके लिए बता दूं कि आज के इस सेशन में मैं आपको शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 का, यानी कि आपको 24 तारीख का, कब का मेरे दोस्त, 24 नवंबर का, ठीक है, 24 नवंबर का मैं आपको एनालिसिस कराने वाला हूं तीनों शिफ्ट का। चलिए तो स्टूडेंट, जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन मिला है आपके द्वारा वो ये है क्वेश्चन की आप फिल के फुल फॉर्म में एफ का मतलब बताएं। क्वेश्चन नंबर 1 डालते हैं स्टूडेंट, जो हमें मिला है कि आप फिल के, स्टूडेंट्स क्या है, फिल के फुल फॉर्म में, फुल फॉर्म में, फुल फॉर्म में एफ का मतलब बताएं। एफ का मतलब बताएं। ठीक है स्टूडेंट्स, एफ का मतलब क्या होता है आपको ये बताना है फिल के फुल फॉर्म में। तो कितने स्टूडेंट्स को पता है कि फिल का फुल फॉर्म क्या होता है, जरा मुझे बताएंगे फिल का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से बताएं। मैं कमेंट चेक कर रहा हूं आप सभी के स्टूडेंट्स का कि फिल के फुल फॉर्म क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, क्या होता है स्टूडेंट्स, एक बार कलर चेंज कर कर मैं आपके लिए सामने लिख देता हूं। फॉरेन, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल, ट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, ये क्या होता है भाई, ये फिल का फुल फॉर्म होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना था, एफ का फुल फॉर्म बताना था, यानी कि आपको फॉरेन पर आपको टिक कर कर आना था, फॉरेन पर आपको गोला कर कर आना था। ठीक है, तो आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन राइट हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेरे दोस्त, जो हमें मिला है। ठीक है स्टूडेंट्स, द्वारा हमें मिला है कि वर्ष 1997 में भारत रत्न किसे मिला था। वर्ष 1997 में, 1997 में भारत रत्न, भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला था। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे किसे मिला था। एक बार मुझे बताएं सभी स्टूडेंट, जिनका आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है वो एक बार बताएंगे। तो किसको मिला था भाई, सर एपीजे अब्दुल कलाम को। किन को भाई, मैं तो सर बोलकर इन्हें लिखूंगा, सर एपीजे, सर एपीजे, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, किनको मिला था भाई, सर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, अच्छा, इनको एक और नाम से जाना जाता था, वो जरा बताएंगे किस नाम से जाना जाता था। तो सर एपीजे कलाम को भाई, सर एपीजे अब्दुल कलाम को किस नाम से जाना जाता था, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। ये आप सभी को पता होना चाहिए, और अगली शिफ्ट में आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। और सभी स्टूडेंट्स का एक आंसर मेरे पास में आना चाहिए कि एपीजे अब्दुल कलाम सर का पूरा नाम क्या है।
मुझे जल्दी से बताएंगे सर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है, जब तक हम आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या था। ये 24 तारीख में आपसे पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो हमें स्टूडेंट्स द्वारा पता लगा है कि रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, का नाम क्या था, जरा बताएंगे पिता का नाम क्या था। रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या था, एक बार मुझे बताएंगे तो क्या था, इल्तुतमिश था। क्या था स्टूडेंट्स, इल्तुतमिश था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे 24 तारीख में पूछा गया है। क्या नाम था मेरे दोस्त, इल्तुतमिश था। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपको कहां से क्वेश्चन मिलते हैं जो आप 24 तारीख का बता रहे हैं कि ये 24 तारीख में हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या सर आप झूठ तो नहीं बोलते भाई, जो एग्जाम देकर आए हैं उन बच्चों से पूछिए और वो स्टूडेंट्स कमेंट कर कर बताएं मुझे, क्या जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वो आपकी शिफ्ट में आए थे या नहीं। देखो हमें क्वेश्चन कहां से मिलते हैं भाई, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6398380238। आप जैसे ही एग्जाम देकर आए, आपका कोई सी भी शिफ्ट में एग्जाम हो, आपको क्या करना है भाई, आपको क्वेश्चन लिखने हैं कोई नोटबुक पर और उसका फोटो क्लिक करना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड कर देना है। बस इतना काम करना है और ऐसे ही हमें स्टूडेंट्स करते हैं, उनके द्वारा हमें ये क्वेश्चन मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, 6398380238 पर व्हाट्सएप करना है। जो क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछे गए हैं, जो भी क्वेश्चन आपको याद हो वही क्वेश्चन आपको लिखकर व्हाट्सएप करना है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। और एक और मैं बात बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। कल तक आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। और स्टूडेंट्स अभी तक लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक कर लें। स्टूडेंट्स जो गिफ्ट मैं देने की बात कर रहा हूं उसके बारे में छोटा सा मैं आपके लिए बता दूं कि स्टूडेंट्स जैसे कि एसएससी जीडी में बहुत सारी वैकेंसी आ चुकी हैं, उसके रिलेटेड आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। तो स्टूडेंट्स अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, वो गिफ्ट आपको कल तक पता चल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हमें क्वेश्चन मिला है स्टूडेंट्स कि माय एक्सपेरिमेंट, ठीक है मैं सारा कुछ हिंदी में ही लिख रहा हूं, एक्सपेरिमेंट। हिंदी वाले स्टूडेंट्स हमसे ज्यादा जुड़े गए हैं। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन हैं, कि भाई राइटर पूछा था कि इसके राइटर कौन हैं, तो आपको बताना है कौन है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के राइटर कौन है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे कौन है, बताएंगे तो स्टूडेंट्स कौन है, कौन है, महात्मा गांधी जी हैं। कौन है स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमें क्वेश्चन मिला है भाई, आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है कंप्यूटर में कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमें कंप्यूटर से भी मिला। कंप्यूटर की शॉर्टकट की क्या होती है, कंप्यूटर में कॉपी करने की शॉर्टकट की पूछा था भाई। शॉर्टकट की बताएं, कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है, शॉर्टकट की। ठीक है, तो क्या होती है स्टूडेंट, सभी को आपको पता होना चाहिए क्या होती है भाई, कंट्रोल। ये मैंने आपको बताया है, कंट्रोल प्लस सी होती है कॉपी करने की। और आपको पता होना चाहिए भाई पेस्ट करने की क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस बी होती है किसकी, पेस्ट करने की। अच्छा भाई मुझे बताएंगे कट करने की क्या होती है, तो स्टूडेंट्स कंट्रोल प्लस एक्स होती है। ये सभी आपको याद होनी चाहिए, आपके शिफ्ट में पूछ सकता है। शॉर्टकट की मैंने आपको कराई हुई हैं, वो सेशन आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, आगे बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसे कहा गया था, किसे कहा गया था हिंदू मुस्लिम एकता का दूत, हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसे कहा गया था। एकता का दूत पूछा है भाई, एकता का दूत किसे कहा गया था, किसे
कहा गया था? किसे कहा गया था, जरा मुझे बताएंगे किसे कहा गया था? तो स्टूडेंट्स किसे कहा गया था? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया था। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का क्या कहा गया था? दूत कहा गया था। ठीक है, और इन्हें, ठीक है, तो किसने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसे कहा गया था? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया था। और किसने कहा गया था इसे, और याद कर लें किसने कहा था ये? भाई सरोजनी नायडू ने कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं अलग से बता रहा हूं। सरोजनी नायडू ने भाई कहा था। किसने? सरोजनी नायडू ने कहा था। ठीक है, कहा था। ये भी आपको याद कर कर चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिला है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति किस राज्य में है? 2011 की भाई जनगणना से काफी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। शिफ्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन आपको जनगणना के मिल जाएंगे। जनगणना का पूरा सेशन लिया हुआ है, उसी से क्वेश्चन बन रहे हैं। आप उसे देखकर ही जाएं, बिना देखकर नहीं जाएं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति सबसे अधिक अनुसूचित जाति पूछी थी। अनुसूचित जाति किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो स्टूडेंट्स बताएंगे किस राज्य में है। एक बार जरा आपको पता है तो बताएं मुझे। अगर आपका आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है तो आपको पता होना चाहिए किस राज्य में है। तो पंजाब में है। किस में है भाई? पंजाब में है। अनुसूचित जाति 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, अच्छा वही मैं पूछूं आपसे, ठीक है, वही मैं आपसे पूछूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति किस राज्य में है? तो आपको पता होनी चाहिए भाई पंजाब में है। किस में है? पंजाब में है। अच्छा ये तो होगी अनुसूचित जाति। वही मैं आपसे पूछूं अनुसूचित जनजाति, क्या भाई अनुसूचित जनजाति किस राज्य में है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो भाई ये किस में है? मध्य प्रदेश में है। ये भी आपको याद रख लेना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो जनजाति पूछ लिया, अनुसूचित जनजाति 2011 की जनगणना के अनुसार किस में है? तो पंजाब। ठीक है, अनुसूचित जनजाति 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में है? तो भाई किस में है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिला है, चलिए, तो बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये क्वेश्चन मिला है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन से होता है? किस विटामिन से होता है? किस विटामिन से होता है? तो भाई किससे होता है? विटामिन B1 से होता है। किससे? और विटामिन का भी मैंने एक सेशन लिया हुआ है भाई, उसे और देख लें। विटामिन B1 से होता है। जरा मुझे बताएंगे विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम बताएंगे तो स्टूडेंट्स क्या है? थायमीन है। ठीक है, क्या है भाई? थायमीन है। ठीक है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। अच्छा मुझे एक और बात बताएंगे, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में बता दें। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में बता दें। चलिए मैं आपके लिए एक ट्रिक याद करवाता हूं जल में। ठीक है स्टूडेंट, जल में घुलनशील विटामिन, सबसे पहले जल की बात करते हैं तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है भाई। भैंस गई पानी में। ठीक है, कहां गई भाई? भैंस गई पानी में। तो स्टूडेंट्स बी और सी किस में है भाई?
बी और सी जो हैं वो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। वहीं हम बात करें वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो एक ट्रिक इसके लिए बनाई है मैंने, कीड़ा। क्या है? कीड़ा। क्या है स्टूडेंट्स? कीड़ा। कीड़ा, ठीक है। के ई डी ए, कीड़ा से याद रखेंगे, के और ई और डी और ए, ये किस में है भाई? वसा में घुलनशील विटामिन है। और जल में घुलनशील कौन से होते हैं? बी और सी होते हैं। एक बार इनको भी याद कर लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए मैं आगे बात करता हूं आपसे, आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय रुपए का अवमूल्यन कब किया गया था? भारतीय रुपए का, भारतीय रुपए का, भारतीय रुपए का अवमूल्यन, ठीक है, अवमूल्यन कब किया गया था? कब किया गया था? तो स्टूडेंट्स ये कब कब किया गया है मैं आपके लिए बता देता हूं। ये 1949 में, 1949 में, 1966 में, 1966 में और 1991 में, ठीक है। कब कब किया गया है? भारतीय रुपए का जो अवमूल्यन है वो 1949 में, 1966 में और 1991 में किया गया है। जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके द्वारा मिला है वो ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में हिंदू धर्म को छोड़कर कौन सा धर्म अपनाया था? क्या मेरे दोस्त? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 1956 में हिंदू धर्म को, कौन से भाई? हिंदू धर्म को छोड़कर, हिंदू धर्म को छोड़कर कौन सा धर्म अपनाया? कौन सा धर्म अपनाया था? ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे कौन सा धर्म अपनाया था भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, और हिंदू धर्म को छोड़कर अपनाया था। ठीक है, तो कौन सा धर्म अपनाया था मेरे दोस्त? बौद्ध धर्म अपनाया था। कौन सा भाई? बौद्ध धर्म अपनाया था। बौद्ध धर्म अपनाया था, ठीक है, बौद्ध धर्म अपनाया था। चलिए आगे जो हमें क्वेश्चन मिला है आपके ही द्वारा वो है मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ स्थित है? क्या क्वेश्चन मिला है? मोहम्मद गौस का, ठीक है भाई, क्या मोहम्मद गौस का मकबरा पूछा था। मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ स्थित है? मकबरा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है तो जरा बताएंगे, जिनका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है कहाँ स्थित है जरा बताएं। तो कहाँ पर स्थित है स्टूडेंट्स? हजीरा के पास। अभी बताते हैं, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। हजीरा के पास, हजीरा के पास ग्वालियर में। कहाँ पर? हजीरा के पास ग्वालियर में। और ये ग्वालियर कहाँ पर है भाई? तो बताएंगे एमपी में है। ग्वालियर कहाँ पर है? एमपी में है। अगर आपसे जगह पूछे तो भाई ग्वालियर, और आपसे राज्य पूछे तो एमपी। अच्छा आप बताएंगे मोहम्मद गौस का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये भी आपको याद रखने वाली चीज है कि मोहम्मद गौस का जो मकबरा बनवाया था वो किसने भाई? अकबर ने बनवाया था। किसने? अकबर ने बनवाया था। ठीक है, अकबर ने बनवाया था। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिला है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 2023 तक केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या था? 2023 तक केरल का शास्त्रीय नृत्य पूछा था। शास्त्रीय नृत्य क्या था? शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कौन सा है? तो शास्त्रीय नृत्य बताएंगे कौन सा है। तो स्टूडेंट्स कौन सा है? कथकली है। कौन सा भाई? कथकली है केरल का शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है कि धर्म से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? धर्म से संबंधित अनुच्छेद पूछा था। धर्म से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? यानी कि आर्टिकल आपसे पूछा था, आर्टिकल कौन सा है धर्म से संबंधित?
ठीक है, कौन सा है? तो कौन सा है स्टूडेंट्स बताएंगे। तो आर्टिकल आर्टिकल 25 से 28 में क्या है, 25 से और 28 के बीच में क्या है, धर्म से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है आपके ही द्वारा कि संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 का संबंध किससे है। संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में किसका प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में 23 और 24 में किसका प्रावधान है, या 24 का संबंध क्या किससे है। 24 का संबंध किससे है, संबंध किससे है, तो जरा बताएंगे किससे है संबंध। तो स्टूडेंट्स किससे है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। किससे है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, किससे है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिला है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मिला है उस पर बात करते हैं आगे। संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में क्या है भाई, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मिला है, विधानसभा की अर्हता कौन निर्धारित करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विधानसभा की अर्हता कौन निर्धारित करता है, कौन निर्धारित करता है, निर्धारित करता है। तो कौन निर्धारित करता है स्टूडेंट, जरा बताएंगे। विधानसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है, विधानसभा अध्यक्ष। कौन स्टूडेंट्स, विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, सभी को पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिला है आपके द्वारा कि विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है। विधान सभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना कौन जारी करता है। अधिसूचना कौन जारी करता है, कौन जारी करता है, जरा बताएंगे कौन जारी करता है, कौन जारी करता है। तो स्टूडेंट्स कौन करता है, राज्यपाल करता है। कौन, राज्यपाल करता है। ठीक है, सभी को पता होना चाहिए कौन करता है, राज्यपाल करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है, एशियाई खेल से संबंधित एक क्वेश्चन था। क्या मेरे दोस्त, एशियाई खेल से संबंधित एक क्वेश्चन था। खेल से संबंधित एक क्वेश्चन था। अब ये नहीं पता भाई क्या क्वेश्चन था वो। ठीक है, एक प्रश्न था जो हमें पूरा क्लियर नहीं हो पाया है। स्टूडेंट्स ने बस इतना बताया कि एक क्वेश्चन एशियाई खेल से पूछा गया था। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमें मिला है, शतरंज ओलंपियाड 2022 कहाँ आयोजित हुआ। शतरंज ओलंपियाड 2022 कहाँ आयोजित हुआ। ठीक है, कहाँ पर आयोजित हुआ। ठीक है, ये पूछा था। तो स्टूडेंट्स ये कहाँ पर आयोजित हुआ है, चेन्नई में। ठीक है, कहाँ पर, चेन्नई में आयोजित हुआ। और आपसे देश पूछे तो भाई कहाँ पर, अपने ही देश भारत में, चेन्नई से आपको पता लग जाना चाहिए। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो है 36वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 36वें संविधान संशोधन का संबंध पूछा है। संशोधन का संबंध किससे है, किससे है। ठीक है, तो जरा बताएंगे किससे है 36वें संविधान संशोधन का संबंध। ठीक है, अब मुझे नहीं पता आपके ऑप्शन में क्या क्या दे रखा था। ठीक है, ये ऑप्शन से होने वाला क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जो 36वें संविधान संशोधन का संबंध है वो किस किस से है। तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा
दिया गया। ठीक है, इसमें क्या दिया गया था, जो 36वां संविधान संशोधन हुआ उसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का भाई, राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, दर्जा दिया गया दिया गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट मैं बात करूं तो इसमें क्या था, दसवीं ठीक है, क्या था, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। क्या मेरे दोस्त, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, क्या 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, इसी में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। नेक्स्ट बात करूं तो मैं अनुच्छेद अनुच्छेद 371 एफ, ठीक है, क्या अनुच्छेद 371 एफ को भी जोड़ा गया था। ठीक है, किस किस को जोड़ा गया था, एक तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, और भाई 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, और स्टूडेंट्स अनुच्छेद 371 एफ को 36वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अब आप देख लेना आपका ऑप्शन क्या था और आपको क्या टिक करना था। ये सारी चीज थी जो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। ठीक है, इससे रिलेटेड ये चीजें थी। चलिए आगे बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेरे दोस्त, वो है भारत में संविधान कब लागू हुआ था। कितनी बार मैंने बताया है और आप सबने ये क्वेश्चन राइट किया होगा, उम्मीद है। भारत में संविधान कब लागू हुआ था, कब लागू हुआ था। ठीक है, तो जरा बताएंगे कब लागू हुआ था। तो 26 जनवरी, कब, 26 जनवरी 1950। ठीक है, कब, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था भाई, भारत का संविधान लागू हुआ था। आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिला है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नाडा की आपसे फुल फॉर्म पूछी थी, किसकी, नाडा की। ठीक है, NADA। ठीक है, नाडा की आपसे फुल फॉर्म पूछी थी, फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, अभी बात करते हैं फुल फॉर्म क्या होती है नाडा की। ठीक है, क्या होती है, तो स्टूडेंट्स बताएं क्या होती है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या होती है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, यह आप सभी को पता होना चाहिए, नाडा की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, यह आपको क्या भाई पता होना चाहिए कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा की फुल फॉर्म होती है। चलिए आगे बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला स्टूडेंट्स, उसके ऊपर चर्चा करते हैं कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और स्टूडेंट्स मैंने इसे आपको पता है कैसे याद करवाया था कि भाई कोई अपने दिल पर ना ले, बस ये एक ट्रिक बताई थी कि अंधे लोग क्या होते हैं उन्हें पता नहीं चलता और कच्ची पूड़ी खा जाते हैं, यानी कि अंधे से मतलब है आंध्र प्रदेश। ठीक है भाई, सॉरी मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है, पर मैं आपको याद कराना चाहता हूं और कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो अंधे से आंध्र प्रदेश, और कुची यानी कि कच्ची यानी कि कुचिपुड़ी। ठीक है, तो कहाँ का है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य, आंध्र प्रदेश का है। शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है भाई, तो कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है भाई, कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आप सभी को पता होना चाहिए भाई, ये मैंने आपको याद कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है वो है श्रीमती गद्दाम पांचार रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है। श्रीमती गद्दाम, ठीक है, इनका रेड्डी जी का संबंध पूछा था। ठीक है, संबंध किससे है,
किस नृत्य से है, ये भी लिखा हुआ था किस नृत्य से है। ठीक है, तो नृत्य पूछा था भाई किससे है, तो कुचिपुड़ी से है। किससे है, कुचिपुड़ी से। भाई आपसे दो क्वेश्चन पूछ लिए गए। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है भाई अशोक की राजधानी कहाँ थी। भाई हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन आया, अशोक की राजधानी पूछी थी। अशोक की राजधानी, राजधानी कहाँ पर है, कहाँ थी, सॉरी कहाँ थी। ठीक है, तो कहाँ पर थी जरा मुझे बताएंगे। पाटलिपुत्र थी। कहाँ पर, पाटलिपुत्र थी। कहाँ पर, पाटलिपुत्र में क्या था, अशोक की राजधानी थी। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स के पुस्तक, ठीक है, ड्रीम्स के पुस्तक, ड्रीम्स पुस्तक के लेखक, सॉरी क्या है, ड्रीम्स पुस्तक के लेखक। ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है, के लेखक कौन है। ठीक है, लेखक पूछा गया तो कौन है स्टूडेंट, सभी को पता होना चाहिए, महात्मा गांधी जी हैं। कौन, महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है स्टूडेंट्स, तो महात्मा गांधी जी हैं। आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या पूछी गई, सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है। ठीक है, किस राज्य में है, तो किस राज्य में है स्टूडेंट्स, ये किस में है, तो सिक्किम में है। किस में, सिक्किम में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पर है, सिक्किम में है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आपसे पूछा गया है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद पूछा है। ठीक है, क्या है, भारत के महान्यायवादी, महान्यायवादी की नियुक्ति, नियुक्ति से संबंधित, नियुक्ति से संबंधित संबंधित अनुच्छेद पूछा है। अनुच्छेद कौन सा है, तो जरा बताएंगे अनुच्छेद कौन सा है, कौन सा है, तो स्टूडेंट्स कौन सा है, आर्टिकल, आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 कौन सा है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 76 है। भाई आगे बात करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के विधि अधिकारी कौन होता है। भारत का विधि अधिकारी, विधि अधिकारी कौन होता है, कौन होता है, विधि अधिकारी कौन होता है स्टूडेंट, तो भारत का महान्यायवादी कौन होता है, भारत का जो महान्यायवादी होता है, जो भारत का महान्यायवादी होता है, वही भारत का विधि अधिकारी होता है। कौन स्टूडेंट, जो भारत का विधि अधिकारी कौन होता है, जो भारत का महान्यायवादी होता है, वही भारत का विधि अधिकारी होता है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिला है। ठीक है, तो वो है आपसे पूछा गया 44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। अब ये भी स्टूडेंट जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी ऑप्शन से ही होने वाला क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको इसे डिटेल से बताता हूँ। ठीक है, 44वां संविधान, यानी 44वां जो संविधान है, 44वां जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है, किससे संबंधित है। ठीक है, पता होना चाहिए भाई किससे संबंधित है। ठीक है, चलिए बात करते हैं तो किससे संबंधित है। चलिए
तो स्टूडेंट ये जो है वो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। इसको क्या भाई, जो संपत्ति का अधिकार था, जो संपत्ति का अधिकार था, जो संपत्ति का अधिकार था, अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से इसमें हटा दिया गया। ठीक है, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसमें क्या कहा गया कि क्या किया गया। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया, की सूची से हटा दिया गया। अब मुझे नहीं पता आपके ऑप्शन में क्या था। ठीक है, हटा दिया गया। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लोकसभा एवं राज्यसभा के कार्यकाल की पुनः स्थापना। इसमें क्या करा गया, लोकसभा एवं राज्यसभा के कार्यकाल की पुनः स्थापना। ठीक है, पुनः स्थापना की गई। और आगे स्टूडेंट्स इसमें एक और है इसमें राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित कर दिया गया। ठीक है, क्या क्या था स्टूडेंट्स, इसमें एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर मैं अच्छे से आपको समझा देता हूं। जो 44वां संविधान संशोधन था इसमें क्या किया गया। ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था और लोकसभा एवं राज्यसभा के कार्यकाल की पुनः स्थापना की गई थी। और स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। ये इसमें 44वें संविधान संशोधन में हुआ था। ये सभी आपको पता होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था। ठीक है, इनमें से ही कुछ ना कुछ होगा, आपको इनमें से ही टिक लगाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमें मिला है, वन्य जीवों का संरक्षण मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद में है। ठीक है, वन्य जीवों का संरक्षण मौलिक अधिकार के अनुच्छेद के किस भाग में है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। वन्य जीवों का संरक्षण मौलिक अधिकार के अनुच्छेद के किस भाग में है, ठीक है, किस भाग में है। तो स्टूडेंट्स मैं आपके लिए बता दूं, अनुच्छेद 51A। ठीक है, 51A जी। ठीक है, इसमें है। आगे बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है हमें, कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते थे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते थे। तो स्टूडेंट्स कितने पदक जीते थे, टोटल 61 पदक जीते थे। इसमें 22 स्वर्ण थे, 16 रजत थे और 23 कांस्य थे। ठीक है, चलिए मैं एक बार आपको लिख और देता हूं इसमें क्या क्या था। कि इसमें टोटल जो थे 61 थे। भाई टोटल कितने थे, टोटल पदक कितने जीते थे, यही आपसे पूछा गया था। 61 थे। इसमें वही मैं बात करूं तो आपके स्वर्ण कितने थे, स्वर्ण पदक कितने थे। तो स्टूडेंट स्वर्ण पदक जो थे वो 22 थे।
वहीं मैं बात करूं रजत कितने थे, तो रजत कितने थे स्टूडेंट्स, 16 थे। और वहीं मैं बात करूं कांस्य कितने थे, तो कांस्य कितने थे स्टूडेंट्स, 23 थे। कितने थे, 23 थे। 23 बाई 16 कितने होते हैं भाई, 61 होते हैं। कितने थे भाई, 61 टोटल पदक थे। ठीक है, पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा था। और भारत कौन से स्थान पर रहा था राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 में, तो भारत चौथे स्थान पर रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जो हमें मिला है, ओलंपिक खेलों में महिलाओं के चक्का डिस्क फेंक प्रतियोगिता के चक्के का वजन कितना होता है। ओलंपिक, ये थोड़ा सा आपसे हार्ड क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर हार्ड तो कह नहीं सकते, लेकिन इसे मॉडरेट कह सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मॉडरेट था। ओलंपिक खेलों में, ओलंपिक खेलों में महिलाओं महिलाओं के चक्का डिस्क, ठीक है, चक्का डिस्क फेंक प्रतियोगिता में प्रतियोगिता के चक्के का वजन कितना होता है, कितना होता है स्टूडेंट्स, तो कितना होता है, 1 किलोग्राम होता है। सभी को अब पता होना चाहिए कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 किलोग्राम होता है। ओलंपिक खेलों में महिलाओं के चक्का डिस्क फेंक प्रतियोगिता के चक्के का वजन कितना होता है, 1 किलोग्राम होता है। आगे बात करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाउंसर शब्द का किस खेल से संबंध है। जो बाउंसर शब्द है, जो बाउंसर शब्द है उसका किससे संबंध है, किस खेल से संबंध है। बाउंसर शब्द का संबंध किस खेल से है, किस खेल से है, तो किस खेल से है स्टूडेंट्स, क्रिकेट से है। किससे, क्रिकेट से है। ठीक है, सभी को पता लग जाना चाहिए बाउंसर शब्द का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है। चलिए एक क्वेश्चन और आपसे बहुत अच्छा पूछा गया, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जनधन योजना, जनधन योजना की शुरुआत कब हुई, की शुरुआत कब हुई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई शिफ्ट में आपसे पूछा गया है, कब हुई थी, 28 अगस्त 28 अगस्त 2014 में हुई थी। कब हुई थी स्टूडेंट्स, 28 अगस्त 2014 में हुई थी। आगे बात करते हैं, जो क्वेश्चन हमें मिला है, दूध डेयरी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। दूध डेयरी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। भारत का स्थान पूछा था, कितने नंबर का है, तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए पहले नंबर का है, यानी कि फर्स्ट नंबर का है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर हमारा भारत आता है दुग्ध उत्पादन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिला है आपके द्वारा, वो है चार्टर एक्ट अधिनियम कब कब आया था। चार्टर एक्ट अधिनियम अधिनियम कब कब आया था, कब कब आया था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बताएंगे आप कब कब आया था, एक बार मुझे कंफर्म करें कब कब आया था। तो 1784 में आया था, 1793 में आया था, 1813 में आया था, 1833 में आया था और 1853 में आया था। स्टूडेंट्स एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जब तक मैं आपके लिए बता रहा हूं। जो चार्टर एक्ट अधिनियम था वो 1784 में आया था, 1793 में आया था, 1813 में आया था और 1833 में आया था और 1853 में आया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अब हमें इनके ऑप्शन नहीं पता तो इन क्वेश्चन को हम नहीं बता पाएंगे। इनमें से भाई, इनमें से ये क्वेश्चन ऑप्शन से होने वाले हैं, इनमें से कौन शहनाई
इनमें से कौन शहनाई से संबंधित हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन शहनाई से संबंधित नहीं है, सॉरी, इनमें से कौन शहनाई से संबंधित नहीं है? भाई तीन तो शहनाई से संबंधित होंगे और एक ऐसा होगा जो शहनाई से संबंधित नहीं है। अब मुझे नहीं पता क्या ऑप्शन था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें नहीं पता। इनमें से कौन सी एक खरीफ की फसल है? इनमें से ये भी ऑप्शन से होने वाला है, पर मैंने आपको कई बार बता रखा है खरीफ की फसलें कौन सी हैं और रबी की फसलें कौन सी हैं। आज मुझे आपसे कमेंट बॉक्स में चाहिए रबी की फसलें कौन सी हैं और खरीफ की फसलें कौन सी हैं, ये मैं नहीं बताऊंगा आज। ठीक है, इनमें से कौन सी एक खरीफ की फसलें हैं, खरीफ की फसल है। ठीक है, ये पूछा गया आपसे, फसल है, जल्दी से बताएं कौन सी खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट तो जल्दी से बताएं आज का सेशन आपको कैसा लगा है हमारे द्वारा जो आप सभी को बताया गया है। और स्टूडेंट्स इतने ही क्वेश्चन हमें मिल पाए फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट के। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाए हैं। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपका 28 को होगा, अब तो एग्जाम 25 का आज का भी नहीं था, 26 को भी नहीं है, 27 को भी नहीं है, तो अब सीधे 28 तारीख को एग्जाम है। जब आप 28 तारीख को एग्जाम देकर आए तो 6398380238 पर आप अपना जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है वो जो भी याद आए उसे लिखना और उसका फोटो क्लिक करना, इस नंबर पर सेंड कर देना। ठीक है, बस इतना करना है आपको। चलिए तो स्टूडेंट्स आज बताएं आपको कैसा लगा सेशन और दिल्ली पुलिस आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपके लेवल के क्वेश्चन हैं या नहीं, और पेपर कैसा आ रहा है, इजी आ रहा है या मॉडरेट आ रहा है या हार्ड आ रहा है, ये भी कमेंट कर मुझे बताएं। और स्टूडेंट्स ये भी बताएं कि आप कहां से हमारे सेशन को ले रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में। और स्टूडेंट्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे भैया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हमारे चैनल से काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी कराते हैं, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपको हमारा फर्ज है तैयारी कराना। जो बच्चे पैसे देकर नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए भाई आपका भाई दिलीप खड़ा है, उनके लिए आपको जीके जीएस मेरा फर्ज है पढ़ाने का, तो मैं वो अपना फर्ज करता रहूंगा। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।